संसद की सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष की तमाम कोशिशों के बावजूद विपक्षी सांसद अपनी मांग पर अड़े रहे। इसके बाद लोकसभा में विपक्ष के कई सांसदों को निलंबित कर दिया गया। वहीं विपक्ष ने सरकार पर तानाशाही का आरोप जड़ा है। हंगामा करने वाले सांसदों ने संसद की सुरक्षा में चूक के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। सभापति पर रख दिया गया। श्री बालशौरी जी। संसद की सुरक्षा में हुई चूक का मामला अब सियासी रंग पकड़ चुका है। वीरवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इस दौरान विपक्षी दलों के सांसदों ने सदन में जमकर नारेबाजी की। माननीय सदस्यगण, जो कल घटना घटी है उस घटना को लेकर हम सब चिंतित हैं। विपक्ष यही नहीं रुका। विरोधी दलों के कई सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे तक की मांग कर डाली। ऊपर सभापति पर रख दिया गया। श्री बालशौरी जी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों को शांत कराने की भरसक कोशिश की, लेकिन विरोधी दलों के माननीय सांसद कोई बात सुनने को राजी नहीं थे। विपक्षी सांसद लगातार गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी करते रहे। सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी और क्षेत्राधिकार लोकसभा सचिवालय का है और इसीलिए लोकसभा सचिवालय फिर आपसे चर्चा करेगा। गलत तरीका है, आप जाकर सदन में बैठिए। नो नो, सरकार कभी भी लोकसभा सचिवालय में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। नो, हम करने भी नहीं देंगे। नो, गलत, नो, गलत परंपराएं, गलत परंपरा मत डालिए। अध्यक्ष जी, पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है, उन सब घटनाओं पर भी चर्चा करेंगे। भविष्य में घटना न हो, इसके लिए भी हम और आप बैठकर चर्चा करेंगे। यह हमारा क्षेत्राधिकार है। सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष के नाते मेरी है, इसलिए मैं आपसे बैठकर सब चर्चा करूंगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी विपक्ष के सांसदों से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन विपक्षी सांसद नहीं माने। राजनाथ सिंह ने सदन में कहा कि संसद में घटित हुई घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और सबने इसकी निंदा की है। अध्यक्ष महोदय, कल की जो घटना संसद में घटित हुई है, सबने उसको कंडम किया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है और आपने तुरंत उसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडेम करना चाहिए और जांच रिपोर्ट जो आपने दी है और साथ ही भविष्य में क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए, इसका भी आपने निर्देश दिया है अध्यक्ष महोदय। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से इस संसद के अंदर अराजक स्थिति पैदा करने का कोई औचित्य नहीं है। लोकसभा स्पीकर और रक्षा मंत्री के मान मनोबल के बावजूद विरोधी दलों के सांसद नहीं माने। सदन में हंगामा लगातार जारी रहा। लोकसभा स्पीकर की अपील के बावजूद जब मामला नहीं थमा तो लोकसभा से विपक्षी दलों के कई सांसदों को शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। टीएन प्रतापन, डीन कुरियाकोस, ईबी ईटन, फिर आग्रह करता हूं कि आप सदन में अराजकता नहीं फैलाएं। जब माइक नहीं दिया जाते हैं तो हम चिल्ला चिल्ला के बोलने की कोशिश करते हैं, कभी एक दो तख्तियां भी दिखाते हैं। इसका मतलब तुम सदन से बहिष्कार हो गए। आज इसी के चलते 14 सांसद को बहिष्कार किया और ताजुब की बात यह है 14 में से एक आज आया ही नहीं सदन के अंदर, आए नहीं, फिर बहिष्कार हो चुके हैं।
मतलब बदले की आग में जल रहे ये सत्ता पक्ष। नया बिल्डिंग में नया पार्लियामेंट में आने के बाद बीएसी मीटिंग हुआ और बीएसी मीटिंग में तो स्पीकर साहब ने एक प्रस्ताव रखा कि इस नया सदन में हम पूरा एक नया सोच से नया विचार से हम शुरू करेंगे। इसलिए कोई भी इसमें प्ले कार्ड जो हिंदी में तट्टिया बोलते हैं वो तो नहीं लाना है, अगर लाते हैं तो तुरंत कार्रवाई होगा, ऐसे माननीय स्पीकर ने विषय रखा और सब ने इसको स्वीकारा है। नोबडी हैज़ अपोज्ड कि हम ये तो नहीं करना चाहिए, हम लाते हैं, लाने का नौबत आता है, वो भी नहीं कहा है, उन लोगों ने स्वीकारा है। तो ये यूनानिमस डिसीजन बीएसी का पहले मीटिंग में यूनानिमस डिसीजन हुआ है। इधर विपक्ष को ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करना ये किसी भी प्रकार से मुनासिब नहीं है और विपक्ष का एक उनको मानसिक रोग हो गया है, नकारात्मक रोग हो गया है, जिसका जो है उनका इलाज होना चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि विपक्ष के हमारे जितने शीर्षस्थ नेता हैं उनका मेंटल चेकअप कराएं और उनका इलाज करें। हंगामे का यही आलम राज्यसभा में भी देखने को मिला, जहां टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने वेल में पहुंचकर नारेबाजी की। टीएमसी सांसद के इस व्यवहार से गुस्साए राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें तुरंत बाहर जाने को कहा। सांसद डेरेक ओब्रायन के व्यवहार से गुस्साए राज्यसभा सभापति ने उन्हें पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया। Name series Derek O'Brien. Derek O'Brien is hereby named to leave the house immediately. What are you doing, Mr. Derek O'Brien? You have committed breach of privilege. Mr. Derek O'Brien to leave the house immediately. Mr. Derek O'Brien to leave the house immediately. सत्ता पक्ष के सांसदों का कहना है कि संसद की सुरक्षा में हुई चूक दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जबकि विपक्षी दलों के सांसदों का सवाल है कि जब संसद ही सुरक्षित नहीं है तो फिर देश में कौन सुरक्षित है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।